हेलो, वेलकम टू राव पीजी। तो आज हम बात करेंगे पीजी के सेटअप के बारे में। जब भी हम पीजी ओपन करेंगे तो उसका सेटअप किस तरह से होना चाहिए, पीजी की सेटिंग कैसे बनाएंगे, किस तरह से हम पीजी चलाएंगे। तो सबसे पहले हम रूम देखेंगे कि रूम हमारे डबल शेयरिंग के हैं कि ट्रिपल शेयरिंग के रूम है। वो रूम के साइज़ के हिसाब से हमें पता चलेगा। अगर मान लो ट्रिपल शेयरिंग के रूम है तो ट्रिपल शेयरिंग के हिसाब से 3 बेड, 3x6 के 3 बेड उसमें आएंगे और एक चेयर, एक टेबल, और तीनों ही बेड के लिए, तीनों ही कैंडिडेट के लिए 3 हमें अलमीरा भी चाहिए। इतना स्पेस रूम के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद में ये सेटिंग करने के बाद फिर आता है नंबर कर्टेन का। तो वो अकॉर्डिंग टू वहाँ की वॉल कैसी है, वॉल का कलर कैसा है, उसके हिसाब से हम वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लाइट कलर में ही कर्टेन लगाएंगे ताकि रूम अच्छा दिखता है और थोड़ा स्पेशियस दिखता है, उससे वाइब अच्छी आती है। तो रूम की जो सेटिंग बनाई है, रूम की सेटिंग बनाने के बाद ये हमने डिसाइड कर लिया, 2 शेयरिंग के जो रूम है वो 2 शेयरिंग में भी इसी तरह की सेटिंग बनेगी। उसमें भी 2 बेड लगेंगे, 3x6 के, एक चेयर, एक टेबल, और दोनों ही कैंडिडेट के लिए 2 अलमीरा भी चाहिए उनको। और अलमीरा हमेशा सेपरेट होनी चाहिए इनकी बच्चों की, ताकि अपना कुछ भी कीमती सामान होगा, कुछ भी इनको रखना होगा, वो सेपरेट अपना लॉक लगा सकेंगे। इसके बाद अब रूम के बाहर का जो एरिया है, सबसे पहले हम किचन पे ध्यान देंगे। किचन बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए और स्पेशियस होना चाहिए, और किचन के साथ में एक मैश एरिया ज़रूर होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी का एक मेन हिस्सा है ये जो एरिया है, क्योंकि सभी बच्चे सुबह शाम दोनों टाइम यहीं पे इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। तो बहुत ही पीसफुल और हाइजीनिक एक एरिया होना चाहिए इनके लिए। तो वो सब सेटअप करने के बाद में उसमें अच्छी सीटिंग बनानी है, बैठने की अच्छी जगह सुव्यवस्था बनानी है। उसके बाद में किचन जो है पूरा कवर्ड होना चाहिए आपका। ये किचन का सेटअप पूरा बनाने के बाद में, ताकि जो स्टाफ भी काम करता है वो भी एक आरामदायक जगह पे काम करेगा, तो लंबे टाइम आपके साथ काम कर पाएगा। अगर कहीं पे सिकुड़न है या जगह की व्यवस्था नहीं है अच्छी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम बनी रहती है। स्टाफ अच्छे से टिक नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। बच्चे भी जो खाना खाने जाते हैं वहाँ पे वो अच्छे से कंफर्ट महसूस नहीं करेंगे। तो ये मेन हिस्सा है, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना होगा किचन को। और किचन के जो एरिया है, मैश एरिया है, इसको अच्छे से व्यवस्था करनी पड़ेगी और सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ का अच्छा होना चाहिए। दूसरा अब सेटअप आता है कि पीजी में रूम और किचन के अलावा अगर कहीं पे भी बिल्डिंग में ऐसी जगह है जहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि पीजी में क्या होता है कि रूम होता है, रूम में बैठो, रूम में उठो, रूम में ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर जैसा फील जब आएगा जब आप सिटिंग अरेंजमेंट भी कहीं पे देते हो। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि अगर कहीं पे भी नहीं मिल रही है तो आप छत पे भी टीन शेड डाल के या थोड़ा सा उस पर आप पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे भी, टेरेस पे भी अच्छी व्यवस्था बन सकती है। तो इनके लिए आप एक अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट भी करके देंगे। दूसरा ये है कि जहाँ पे आपको आरओ लगाना है, वाटर कूलर लगाना है, उसकी व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि आरओ का जो पानी है, वाटर कूलर का जो पानी है, वो फ्लोर पे ना फैले और उसका प्रॉपर ड्रेन हो। तो इसके बाद में इसकी व्यवस्था आपको देखनी होगी। ये सारी सेटिंग करने के बाद में आपको ध्यान देना होगा कि प्लांट्स कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। इंडोर और आउटडोर के प्लांट्स आप लगाएंगे जिससे ग्रीनरी अच्छी बनी रहती है, तो अच्छी वाइब आती है, बच्चे लंबे टाइम के लिए रुकते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है। तो ग्रीनरी पे भी अच्छा ध्यान देना होगा, प्लांट्स भरपूर लगाने होंगे। दूसरा जो काम है इसमें आप प्रॉपर जो तरीका है वो ये है कि रूम की जो व्यवस्था है वो इस तरह से बनाए ताकि बच्चों को आने जाने में जो प्लांट्स आप लगाओगे उनमें दिक्कत ना हो। और या तो रूम के बाहर आप लगा सकते हो, बालकनी में लगा सकते हो, या फिर जो किचन एरिया है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बैठने की जो व्यवस्था आपने करी है वहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप पीजी को रन करने से पहले आपको व्यवस्थित तरीके से इनकी डेकोरेशन करनी होगी। थैंक यू।